एक बार कोयम्बतूर के कुछ सेवादार अम्मा के दर्शन हेतु आए थे। उस समय दिव्य श्री बंगारू अडिगलार ने एक डॉक्टर के नाम लेते हुए पूछा, वह कैसे हैं? तुम लोगों से ज़्यादा उस डॉक्टर को अम्मा के बारे में ज़्यादा पता है। बात करीब 40 साल के पहले की है। ये सेवादार उस डॉक्टर के बारे में जानने को उत्सुक हो गए। उसी समय उन्हें सिद्धपीठ में कवि चोक्कलिंगम मिले, तो उनसे इन लोगों ने डॉक्टर के बारे में पूछा। कवि ने बताया, कोयम्बतूर के वह डॉक्टर अम्मा के पास दिव्य वाक्य सुनने के लिए आया करते थे। उनका जीवन एक साफ सुथरे नदी के बहाव के समान बीत रहा था। अचानक उनके जीवन में एक भूचाल आया। उनकी पत्नी स्वर्गसदार गई। परिवार को संभालना है और रिश्तेदारों की दबाव की वजह से उन्होंने एक और विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी से भी संतान हुए। समय बीता, वर्ष भाग गए। एक और भूचाल रूपी इतिहास ने अपने आप को दोहराया। हाँ, उनकी दूसरी पत्नी भी ईश्वर के शरण पहुंच गई। अब परिवार में अशांति छा गई। दुख से पीड़ित अवस्था में अम्मा के पास दिव्य वाक्य सुनने को आए। उसका आयुल काल खत्म हो गई। वह मेरे पास ही आकर पहुंच गई। तेरे परिवार का देखभाल मेरी जिम्मेदारी। चिंता मत कर, अब चलो, ऐसे अम्मा ने कहा। पर हृदय इस कदर विदीर्ण हो चुका था कि अम्मा का दिव्य वाक्य उनके मन को शांति न दे पाई। अम्मा तो सर्वज्ञता ठहरी। अम्मा ने इससे भापते हुए कहा, वह मेरे ही पास आ गई। ऐसे सुनकर तुझे विश्वास नहीं हो रहा है ना? ठीक है पुत्र, अगली बार मेरे यहाँ आते समय एक नई साड़ी लेकर आओ। दिव्य वाक्य में मैं तुम्हें समझाऊंगी। अब आज्ञा है मेरे पुत्र, चलो। थोड़े दिन के बाद नई साड़ी के साथ अम्मा का दिव्य वाक्य सुनने को आए। नई साड़ी को अम्मा के सामने रखा। इसे गर्भगृह में सेवादार के पास जाकर दे दो। मेरा बालक अडिगलार जब मंदिर को चक्कर काटेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और नीम के पेड़ के पास जहाँ बालक कहे वहाँ परिवार के साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारी पत्नी वहाँ आकर खड़ी होगी। उसे देखकर किसी को रोना नहीं चाहिए पुत्र। उसे कोई छूने की कोशिश मत करो, यह मेरी आज्ञा है, अम्मा ने कहा। जैसे माँ ने कहा वैसे ही अडिगलार मंदिर के चक्कर काटने लगे और वह परिवार भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। नीम के पेड़ के पास एक जगह को अपने इशारे से इंगित कर वहाँ से चले गए। वहाँ पर वह परिवार खड़ा रहा। थोड़े समय में डॉक्टर की पत्नी गर्भगृह से नीम के पेड़ के और धीरे से चलकर आने लगी। वह भी कैसे? जो साड़ी को डॉक्टर लेकर आए थे, जो साड़ी को गर्भगृह के सेवादार को दिया गया था, उसी रंग का साड़ी पहनकर परिवार के सामने आकर खड़ी हो गई। वह परिवार बहुत ही भावुक हो गया था। किसी को रोना नहीं है, ऐसे अम्मा ने चेतावनी दी थी और डॉक्टर ने भी अपने परिवार को इसका कड़ाई से पालन करने के लिए कहा था। कुछ क्षण में वह स्त्री भी मोमबत्ती पिघलने के समान स्थूल से सूक्ष्म रूप में बदलती चली गई और आंखों से ओझल हो गई। ओम शक्ति पराशक्ति।